ड्राइंग रूम हमारे घर का एक ऐसा कमरा होता है जिसे हम सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज रखते हैं, वेल डेकोर रखते हैं एंड क्लीन रखते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा कमरा है जिससे हमारी छवि बनती है। क्योंकि जो कोई भी आने वाला आता है तो सबसे पहले ड्राइंग रूम में ही इंटर करता है। ये एक ऐसा कमरा होता है जहाँ हम अकेले बहुत कम बैठते हैं। अधिकांश तौर पे हम जब भी हमारे यहाँ कोई गेस्ट आते हैं या मिलने वाले आते हैं तो उन्हीं के साथ यहीं पे इंटरेक्शन होती है, कन्वर्सेशन होती है। इसलिए ड्राइंग रूम का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। कलर थीम कैसी होना, किस डायरेक्शन में होना, क्या क्या चीज़ें हमें वहाँ रखनी चाहिए, फर्नीचर किस तरह से अरेंज करना चाहिए, ये सारी ही चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कोई भी वास्तु सम्मत ड्राइंग रूम के लिए। तो आज मेरे इस वीडियो का टॉपिक है ड्राइंग रूम का वास्तु। ड्राइंग रूम यूं तो किसी भी घर में इन जनरल जो कॉन्सेप्ट है वास्तु के अकॉर्डिंग वो नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, लेकिन कई घर ऐसे होते हैं कि डिफरेंट फेसिंग के डायरेक्शंस में होते हैं। तो उस केस में हमें किस डायरेक्शन में अपना ड्राइंग रूम बनाना चाहिए मैं आपसे आगे शेयर करूँगी। कलर्स कैसे होने चाहिए, फर्नीचर हमें कैसे रखना चाहिए, आदि सारी चीज़ें भी आपसे शेयर करूँगी। अगर आपका घर ईस्ट फेसिंग है तो जो आपका ड्राइंग रूम होगा वो या तो मिड ईस्ट में होना चाहिए या मिड वेस्ट में होना चाहिए। तो यहाँ से आपका जो किचन होगा वहाँ से सर्विस में बहुत आसानी होगी। नॉर्थ फेसिंग घरों के लिए ड्राइंग रूम नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। साउथ फेसिंग घरों में क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं होता है इसलिए ड्राइंग रूम साउथ ईस्ट में हो तो बेटर होगा। अब बात करते हैं कलर्स की। ड्राइंग रूम में आप जो भी कलर करवाएं वो लाइट कलर्स या पेस्टल शेड्स ही होने चाहिए। वाइट, ऑफ वाइट, क्रीम, पीच, इसी तरह के जो भी पेस्टल शेड्स हैं उन्हें ही यूज़ करें। कभी भी डार्क कलर्स जैसे कि ब्लैक है, ब्राउन है, डार्क ब्लू है, डार्क ग्रीन है, रेड है, इन सारे कलर्स से जो बहुत ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं उन कलर्स को बिल्कुल भी यूज़ मत करिए। जिन घरों में ड्राइंग रूम में डार्क कलर्स होते हैं लाइक ब्लैक या ब्राउन या रेड या ब्लू इस तरह के, तो वहाँ ये देखा जाता है कि हॉट टॉक्स बहुत होते हैं, साथ ही बहुत ज़्यादा डिबेट होती है और जो भी आपके गेस्ट आते हैं या जो मिलने वाले लोग होते हैं उनके साथ भी आपकी इस तरह से कुछ न कुछ ओपिनियन डिफरेंसेस हो सकती है। आप लाइट कलर थीम को ही रखिए, इससे जो भी नेचुरल लाइट है वो भी ज़्यादा अच्छी दिखाई देगी और एक कूल एंड काम इफेक्ट भी आएगा। आप जो कर्टेंस लेंगे उन्हें भी कंट्रास्ट करने के चक्कर में बहुत डार्क कर्टेंस मत लगाइए। जहाँ तक हो सके मैच करने के लिए थोड़ा बहुत आप डिफरेंट शेड ले सकते हैं ऊपर नीचे, लेकिन एकदम से ही कंट्रास्ट या डार्क शेड्स मत लीजिए। अब बात करते हैं फर्नीचर की। ड्राइंग रूम में इन जनरल जो फर्नीचर होता है वो सोफ़ा सेट्स होते हैं, दीवान होते हैं, शोकेस होते हैं, कुछ चेयर्स होती है। तो आपका जो भी फर्नीचर है, जो हैवी फर्नीचर है, उसे आप साउथ वॉल की तरफ ही लगाइए। दक्षिण दिशा की जो दीवार है उस तरफ सटा कर रखिए। अगर वहाँ पर आप नहीं रख सकते हैं तो आप साउथ या वेस्ट वॉल की तरफ ही अपना हैवी फर्नीचर रखिए। और जो भी आपका फर्नीचर है उसे 1 मंथ के इंटरवल पे ज़रूर थोड़ा सा आगे पीछे रिलोकेट करिए और क्लीन कर दीजिए। इससे जो एनर्जी है वो कहीं पे भी स्टक नहीं होगी और चैनलाइज हो जाएगी। कभी भी नॉर्थ ईस्ट में हैवी फर्नीचर मत रखिए। अगर आपके पास चेयर्स हैं या मुड्ढे वगैरह जो लाइट वेट फर्नीचर्स हैं वो है तो आप उन्हें ज़रूर नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं। इसके अलावा आप जो भी फर्नीचर ड्राइंग रूम में रख रहे हैं वो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप का ही होना चाहिए। कभी भी ओवल, राउंड, ट्रायंगल या हेक्सागोनल शेप का न लें। ड्राइंग रूम की जो नॉर्थ ईस्ट वॉल है आप उस साइड में कुछ प्लांट्स जरूर रखें, लाइक मनी प्लांट रख सकते हैं, बम्बू ट्री रख सकते हैं, स्नेक प्लांट रख सकते हैं और भी कई अन्य जो इंडोर प्लांट्स होते हैं आप उन्हें वहाँ पे डेकोरेट कर सकते हैं, जो एयर प्यूरीफायर का तो काम करेंगे ही, साथ ही बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस भी देंगे। ड्राइंग रूम में कभी भी ड्राई फ्लावर्स से डेकोरेशन मत कीजिए। प्लास्टिक के फ्लावर भी जहाँ तक हो सके अवॉइड करिए। अगर आप ड्राइंग रूम में एक्वेरियम रखते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि ये जल तत्व को एक्टिव कर देता है और इसलिए इसकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट। अगर नॉर्थ ईस्ट में स्पेस नहीं है तो आप इसे सेंटर में भी रख सकते हैं।
और जब भी हम कोई वाटर बॉडी को ड्राइंग रूम में रखते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे जल तत्व बहुत एक्टिव हो जाता है, और जब भी जल तत्व एक्टिव होता है तो वो बहुत ही कूल एंड काम इफेक्ट देता है। तो जो भी आपके घर के ड्राइंग रूम में बैठेंगे, गेस्ट आएंगे, तो एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशन आएगी, बहुत कूल इफेक्ट देगा। अगर आप एक्वेरियम के साथ कछुआ भी रखते हैं तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि कछुआ लंबे जीवन और स्वस्थ जीवन का द्योतक होता है। अगर आप ड्राइंग रूम में टीवी रखते हैं तो आप उसे हमेशा आग्नेय कोण मीन्स साउथ ईस्ट डायरेक्शन, दक्षिण पूर्व दिशा में ही लगाएं। इसके साथ ही एसी है, कूलर है, ये भी आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ही लगाएं। अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप नहीं लगा सकते हैं तो नेक्स्ट जो ऑप्शन होता है वो होता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। लेकिन कभी भी इस तरह के जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं आप उन्हें नॉर्थ ईस्ट वॉल पे या उस साइड में बिल्कुल भी ना लगाएं। ड्राइंग रूम की नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट वॉल पे एक फैमिली फोटो जरूर लगाएं। ड्राइंग रूम में कभी भी युद्ध के दृश्य वाले फोटो, रोते हुए बच्चों के फोटो या शिकार से संबंधित कोई फोटो मत लगाइए, और ना ही इनसे संबंधित कोई चीज़ों को भी अपने ड्राइंग रूम में आप डेकोरेट करिए। लाइक कई घरों में हम देखते हैं कि तलवार, भाले या मरे हुए जानवरों की खालें भी एज ए डेकोरेटिव पीस लगाई जाती है, जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव वाइब्रेशंस देती है। ड्राइंग रूम में सीटिंग अरेंजमेंट इस तरह से होना चाहिए कि जो भी आपके यहाँ गेस्ट आ रहे हैं उनकी दृष्टि होनी चाहिए नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और जो होस्ट हैं उनकी दृष्टि होनी चाहिए वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट की तरफ। साथ ही जो होस्ट है या जिसका ड्राइंग रूम है उसको ऐसे फर्नीचर पे बैठना चाहिए जिसके पीछे बैक हो या सपोर्ट हो। कभी भी मुड्ढे पे या ऐसी चेयर पे नहीं बैठना चाहिए या झूले में नहीं बैठना चाहिए गेस्ट के सामने कि जिसके पीछे कोई सपोर्ट नहीं हो। ऐसे केसेस में अगर सपोर्ट नहीं होता है तो हम देखते हैं कि जो भी गेस्ट आते हैं वो आप पर हावी होने लगते हैं, अपना प्रभुत्व जमाने लगते हैं और आपकी बातों को अनसुना कर दिया जाता है। आई होप आप इन सारी टिप्स को फॉलो करके अपना ड्राइंग रूम बिल्कुल वास्तु सम्मत बना लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।